मुखम किम अस्य आसीत किम बाहु किम ऊरु पादौ उच्यते। मंत्रार्थ यत जिस पुरुषम पुरुष को परमात्मा को वी अदधु विशेष रूप से धारण करते हैं, कतिधा कितने प्रकार से, वी अकल्पयन विशेषकर कल्पना करते हैं, अस्य इसका, मुखम मुख, किम क्या, आसीत था, किम क्या, बाहु हाथ, किम क्या, उरु जंघाएं, पादौ पैर, उच्यते कहे जाते हैं। भावार्थ परम सत्य यही है कि परमात्मा का कोई आकार या शरीर है ही नहीं। फिर भी सरलता से समझने के लिए तथा समाज की व्यवस्था में परमात्मा के प्रति श्रद्धा भावना का लाभ उठाने के लिए उसके शरीर की कल्पना रूपक के माध्यम से की गई है। इस मंत्र में प्रश्न किया गया है कि उसके मुख, हाथ, पैर आदि की कल्पना किस रूप में की गई है। आगे के मंत्रों में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। पदार्थ मूल निरुक्त यत सर्वनाम पुरुषम पुर अग्रसर होना, मुख्य होना, प्रि पूर्ण करना, भरना, पालन करना, रक्षा करना, तृप्त करना, वी अदधु वी विशेष, धा धारण करना, कतिधा सर्वनाम, वी अकल्पयन वी विशेष, कल्प कल्पना करना, अस्य सर्वनाम, मुखम मुख, मुख्य होना, जाना खाना, किम सर्वनाम, आसीत अस होना, किम सर्वनाम, बाहु बाह प्रयत्न करना, बह गति करना, हिंसा करना, उरु ऊ शब्द करना, ध्वनि करना, विश्वास करना, पादौ पद चलना, भूषित होना, उच्यते उच्च, वद कहना बोलना। ओम खम ब्रह्म। ओम हम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 31 का 10वां मंत्र आज प्रस्तुत कर रहे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रकरण आ गया है, जो माने न केवल इस अध्याय का सूत्र का, कहें संपूर्ण वेद का सर्वाधिक चर्चित प्रकरण है। ये तो ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम यति पुरुषम वियदधु कतिधा वी अकल्पयन, मुखम किमस्य आसीतो किम बाहु किम ऊरु पादो उच्यते। इस मंत्र में प्रश्न किया गया है, आगामी मंत्रों में उसका उत्तर भी दिया जाएगा। कहते हैं यह पुरुषम वियदधु, यह जो या जिस पुरुषम पुरुष को, पुरुष ने बताया है कि पुरुष सूक्त है, इसमें परमेश्वर को पुरुष शब्द से कहा गया है, अर्थात अग्रणी, जो सबसे अग्रणी है, उस परमेश्वर की बात हम यहाँ पर पुरुष शब्द से कर रहे हैं। पुरुष शब्द का अर्थ है अग्रणी, पुर धातु का अर्थ है अग्रणी होना, अग्रसर होना, आगे जाना। तो सबसे अग्रणी होने के कारण परमेश्वर का एक नाम पुरुष भी है। तो यथ पुरुषम, जिस पुरुष को भी अदधु, भी उपसर्ग है विशेष रूप से, अदधु धारण किया, तद धातु का अर्थ धारण करना। अब वो विद्वान तद धातु के रूप में धारण करना कहें, या कोई कह सकता है यहाँ था धातु है, जिसका एक रूप तद के रूप में आ जाता है जब हम कोई क्रिया आदि बनाते हैं। तो
निवेदन किया है कि इतने सूक्ष्म अंतरों पर, इतनी सूक्ष्म बातों पर से सामान्यतः लोग कह देते हैं विद्वता प्रदर्शन, तो अभी हम उस स्तर पर नहीं जाते। आप में से कोई उतना गंभीर अध्ययन करके इसकी चर्चा करना चाहे, अच्छी बात है, करना चाहिए। विद्वानों के बीच में इस स्तर के शास्त्रार्थ संवाद भी हो सकते हैं, परंतु हम जन सामान्य के बीच में चर्चा कर रहे हैं तो इसको सहजता से यूं ही समझ लें। धा धातु का अर्थ धारण करना, तद धातु का अर्थ धारण करना, अदधु धारण किया, तो यम पुरुषम व्यदधु, किस पुरुष को हम विशेष रूप से धारण करते हैं, अपनाते हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कतिधा भी अकल्पयन, कतिधा कितने प्रकार से, कति कितने, था जहां धातु नहीं इसे प्रत्यय कहेंगे, तो कतिधा अर्थात कितने प्रकार से। जैसे शब्द प्रचलित है बहुधा, बहुधा का अर्थ है बहुत प्रकार से, बहुत बार। तो कतिधा कितने प्रकार से, भी विशेष अकल्पयन, कतिधा भी अकल्पयन, कितने प्रकार से विशेष रूप से कल्पना की गई। वह पुरुष जिसे हम विशेष रूप से धारण करते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, अनुभूत करना चाहते हैं, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, उस पुरुष की कल्पना कितने प्रकार से की गई। कह रहे हैं कल्पना कितने प्रकार से की गई। वह पुरुष परमेश्वर परमात्मा सर्वव्यापी है, ये सामान्य रूप से तो हम जानते हैं, परंतु वह निराकार सर्वव्यापी परमात्मा को समझा कैसे जाए। भाई ये तो अबूझ पहेली हो गई। सिद्धांत रूप में हमने जान लिया वो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है, ठीक है भाई, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसे हम कैसे समझेंगे। इस समाज को जब हम उसी का व्यक्ति रूप मानते हैं, वह परमेश्वर निराकार सर्वव्यापी होकर अव्यक्त है तो अनादि अनंत तो वही है, शेष सब कुछ उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है, वह न उत्पन्न होता है न कभी समाप्त होता है, वह सदा सर्वदा रहता है, तो वह है तो, परंतु उसे जाना समझा कैसे, अनुभव कैसे किया जाए। समाज में उसके स्वरूप को किस रूप में हम जाने समझे, प्रेरणा कैसे लें, व्यवस्था कैसे बनाएं। तो यहां बताया जा रहा है व्यवहारिक रूप से कि उस पुरुष परमात्मा को यदि हम समाज के रूप में देखें, जो हमारा मानव समाज है, जो प्रकृति है, दोनों बातें लेकर चलें। ये जो सृष्टि बन गई, ठीक है बन गई, बता दिया हमको कि सृष्टि बनी इस तरह से बन गई, ध्वनि प्रकाश आज ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हुई और धीरे धीरे संघनित होते होते बहुविध ये सृष्टि हमारे समझ प्रस्तुत हो गई। अब सृष्टि बन तो गई, तो कह रहे हैं ये सृष्टि और ये समाज को ध्यान में रखते हुए उस परमेश्वर को समझने का प्रयास करें, या उस परमेश्वर के गुणों को ध्यान में रखते हुए इस सृष्टि और समाज को समझने का प्रयास करें। तो कहते हैं कि किस प्रकार से, कितने प्रकार से उसकी कल्पना की जा सकती है। स्पष्ट कहा जा रहा है हमें उसकी कल्पना करनी है। वास्तविक स्वरूप तो उसका अनादि अनंत सर्वव्यापी निराकार है, ये हम जानते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में समझने के लिए हमें कुछ कल्पना करनी पड़ेगी, तभी साधारण लोगों के समझ में आ सकता है। तो कहते हैं मुखम किम अस्य आसीत, मुखम मुख, किम क्या, अस्य इसका, आसीत था। मुखम किम अस्य आसीत,
इसका मुख क्या था, किम बाहु, इसके बाहु क्या थे, किम ऊरु, इसके ऊरु क्या थे, पादो उच्चेते, पैर किसे कहा गया। देखिए, प्रकृति और समाज की तुलना की जा रही है परमात्मा के साथ। परमात्मा प्रकृति के रूप में व्यक्त है, समाज के रूप में व्यक्त है, हमारे आप के रूप में व्यक्त है। तो यह प्रेरणा लेने का प्रयास किया जा रहा है कि परमात्मा के गुणों को हम अपने में धारण करें तो हमारा समाज उत्तम व्यवस्थित रूप से चल सकता है। तो हमें समाज में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं चुन लेनी चाहिए, अपने अपने रुचि स्वभाव गुण कर्म सामर्थ्य के अनुसार हम समाज में अपनी भूमिका चुन लें। तो ये कहा गया मुखम किम अस्य आसीत, इसका मुख क्या था, किम बाहु, बाहु अर्थात बाहें भुजाएं, हाथ क्या थे, किम ऊरु, उसके ऊरु अर्थात जंघाएं क्या थी, पादो उच्चे थे, उसके पैर किसे कहा गया। तो ये प्रश्न किया गया है और इस प्रश्न का उत्तर अगले मंत्रों में दिया जाएगा। इस बात को हमें समझना है। तो समय है और इतने सरल शब्द हैं कि इनकी किसी प्रकार की विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा संदर्भ जो हमें बताना था वो हमने आपको बता दिया। एक प्रकार से यह मंत्र तो यहाँ पूर्ण होता है, परंतु अभी आपके पास समय है और इस मंत्र ने केवल प्रश्न करके छोड़ दिया है, उत्तर तो अगले मंत्र में मिलेगा। तो कल तक हम जिज्ञासा छोड़ दें, जिसे समय सस्पेंस कहा जाता है, जब इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। कल तक के लिए चलिए, आज का प्रकरण एपिसोड समाप्त हुआ, आगे कल बताएंगे। मुझे लगता है समय है, तो अगला मंत्र भी इतना ही सरल है, ये सीधा सा प्रश्न है और इसका उत्तर है। आइए, हमारा मन है कि अगला मंत्र, एकादशा मंत्र 11वां मंत्र भी हम प्रस्तुत कर देते हैं, तो बात पूरी हो जाएगी। ओम ब्राह्मणो वस्य मुखम मासी बाहु राजन्याकृता ऊरू तत् अस्य वैश्या पद्भ्याम शूद्रो अजायत, जो मैंने भी संकेत किया था। इस अध्याय का यह मंत्र है, अच्छी बात है। पुरुष सूक्त में है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी है, अच्छी बात है। सच कहें, जो लोग वेद से परिचित नहीं हैं, वेद को जानते ही नहीं हैं, उन्होंने भी ये मंत्र कहीं किसी भाव से सुन रखा है। भाव से नहीं, सद्भाव से नहीं, तो कुभाव से सही ये मंत्र लोगों ने सुन रखा है। तो बहुत सीधा सरल मंत्र है, बहुत समय नहीं लगेगा, इसको चर्चा कर लेते हैं। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण अस्य इसका मुखम मुख आसीत था। कह रहे हैं ब्राह्मण इसका मुख था। बाहु राजन्या करता, जो उसके बाहु हैं वो राजन्य किए गए। पिछले मंत्र में प्रश्न किया गया कि उसका मुख क्या था, बाहु क्या थे, उरु क्या थे, पैर पद क्या थे। उसी का उत्तर दे रहे हैं ब्राह्मणों वस्य मुखामासी, ब्राह्मण इसका मुख था, बाहु इसके राजन्य थे, उरु तद अस्य यत वैश्या, इसका वह ऊर जो है, वह जो वैश्य हैं वे हैं। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों के लिए शूद्रो शूद्र अजायत उत्पन्न हुए, ये कहा गया। एक तो यही भ्रम दूर कर लें जो कहते हैं कि मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, बाहों से क्षत्रिय उत्पन्न हो गए, तो ऐसा तो नहीं। लोगों ने किसी साकार देव पुरुष की कल्पना कर ली कि शरीरधारी कोई व्यक्ति था। पुरुष सूक्त तो है ही, जो वेद के मूल भाव को नहीं समझते हैं उनके लिए तो बहुत सरल हो गया भाई, इसका तो नाम ही पुरुष सूक्त है। एक पुरुष है,
उसके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हो गया। उनका भाई मुख से कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो उपहास का विषय हो गया। बाहों से उत्पन्न हो गया, भाई कैसे हो सकता है? जांघों से कैसे हो सकता है? पैरों से कैसे हो सकता है? तो एक तो यहाँ ऐसा कहा ही नहीं जा रहा है। कह रहे हैं ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण इसका मुख था, मुख से उत्पन्न नहीं हुआ, मुख था। अर्थात ब्राह्मण की भूमिका समाज में वो है जो शरीर में मुख की भूमिका होती है। ब्राह्मण उसे कहा जाएगा जो मुख की भूमिका निभाए। मुख की भूमिका क्या है? दो कार्य प्रमुख हैं, भोजन को ग्रहण करना और वाणी को बोलना, प्रकट करना। ग्रहण करता है भोजन और वाणी को वो निकालता है, व्यक्त करता है। ये मुख का कार्य है। अच्छा भाई, मुख में हम भोजन ग्रहण करते हैं, मुख भोजन को ग्रहण तो करता है परंतु अपने पास कुछ रखता है? नहीं रखता। एक कण भी मुख में अन्न का नहीं रह सकता, अन्यथा रोग का कारण बनेगा। जितना भी भोजन मुख ग्रहण करता है वह सब आगे शरीर के पोषण के लिए बढ़ा देता है। तो ब्राह्मण को क्या करना है? जो कुछ वो समाज से ग्रहण करे वो सब कुछ 100% अपने लिए बिना कुछ रखे हुए समाज की सेवा में समर्पित कर दे, आगे बढ़ा दे। ये दायित्व ब्राह्मण का है। परंपरागत रूप से माना जाता है, मेरा बचपन से अनुभव है ब्राह्मण परिवारों में जिसे दान दिया जाता है तो तुझे कहा कि भैया ये लेते आए हो, ये दान मत ला, आगे से घर में बता देना कि हमारे यहाँ न ला, कहीं और दे। तो भाई क्या समस्या है? बच्चे हैं, पूछ भी लिया। बोले भाई व्यवस्था ये है कि यदि कोई दान लेकर आए तो ब्राह्मण उसे लेने से मना नहीं कर सकता। देखिए, यदि दान लेकर आ ही जाए आप हमारे पास और हम अपने आप को ब्राह्मण की भूमिका में मानते हैं तो आपका दान हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हम आपको लौटा नहीं सकते। जैसे कोई मांगने याचक आया हो और आप लौटा दें तो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कहते हैं ब्राह्मण के ऊपर ये दायित्व है, ये कोई दान लेकर आया है, आपको दे रहा है तो आप लौटा नहीं सकते, आपको लेना पड़ेगा। आप कहेंगे साहब क्या बात है, कितनी अच्छी बात ब्राह्मणों ने अपने लिए कि उसे लौटा नहीं सकते। अगला चरण जो अधिक महत्वपूर्ण है, उन्होंने बताया कि वो ब्राह्मण उसे अपने पास रख भी नहीं सकता। जो लेकर आया है उसे आपको स्वीकार करना होगा, लौटा नहीं सकते। और जो कुछ आ गया है दान में उसे अपने पास रख नहीं सकते, उसे समाज के हित में आपको आगे बढ़ा देना है, ये आपका दायित्व है। अर्थात ये ब्राह्मण का दायित्व है कि समाज से जो भी सहयोग आए आप स्वीकार करें और उसे जहां उचित उसकी आवश्यकता है वहां लगा दें। ये कर्तव्य है, ये दायित्व है, ये महत्वपूर्ण बात है। मुख की तरह भोजन को ग्रहण करेगा, अगर मुख भोजन करने से ही मना करते हैं, हम तो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, हमें क्या लेना देना, हम तो अपने पास रखते हैं, तो शरीर का पोषण नहीं होगा। मुख को भोजन ग्रहण करना होगा परंतु वो मुख में रह नहीं सकता, अपने पास नहीं रखेगा, आगे बढ़ा देगा। ये ब्राह्मण का दायित्व है। दान को अस्वीकार नहीं कर सकता, उसे लेना होगा और अपने पास रख नहीं सकता, जहां उसका उचित उपयोग है समाज में उसे उपयोग में लगाना होगा। ये दायित्व है ब्राह्मण का। जो ऐसा करता है वो ब्राह्मण है, जो नहीं करता वह ब्राह्मण नहीं है। वेद ने हमको ये सिखाया है। बाहु राजन्या कृता, बाहु का दायित्व राजन्य का है। राजन्य अर्थात राज्यकर्मी, सरलता से मान ले आज भी कहा जाता है राज्य कर्मचारी। तो वहां कहा गया राजन्य, जो राजा के कर्मचारी हैं। संपूर्ण राज्य का दायित्व एक व्यक्ति अकेले राजा तो नहीं कर सकता, राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए उसे राज्यकर्मी रखने होंगे। तो राजा के हाथ, राजा जो कुछ करना चाहता
कर्मियों की ही सहायता से ना, तो उसके हाथ कौन है? ये राजन जो राज्यकर्मी हैं वो उस राजा के या इस संपूर्ण समाज के बाहों के रूप में है। सारे कार्य करने उन राज्यकर्मियों को ही हैं। राजा राज्यसभा परिषद योजना बनाएगी, उसे धरातल पर उतारना, लोगों तक पहुंचाना, वास्तव में इस कार्यों को संपन्न करना, ये तो राज्यकर्मियों का कार्य है, उन्हें करना पड़ेगा। ऊरु तद अस्य यत वैश्या, ऊरु जंघाओं के रूप में वैश्य हैं, ये उनका दायित्व है। वैश्य को हमने बताया है, पहले भी आया है, विश्व प्रवेश ने धातु है, विश्व प्रवेश ने प्रवेश करना। वैश्य वो समुदाय है जिसका प्रवेश सर्वत्र है। सैनिक क्षेत्र में अन्य लोग नहीं जा सकते, सेना की सुरक्षा की बात है, सीमा पर या सैनिक क्षेत्र होते हैं वहां पर वो रहेंगे। राजमहल है, जो भी व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा या अन्य कारणों से भाई दूसरे लोगों का वहां जाना प्रतिबंधित है, नहीं जा सकते। ये क्षेत्र बनाए जाते हैं कहां पर कौन जा सकता है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जहां उस कार्य के जानने वाले ही जा सकते हैं, जिनको उस कार्य की जानकारी नहीं है। कोई तकनीकी क्षेत्र है, यंत्रों का क्षेत्र है, और जो उस व्यवस्था को नहीं समझता है जाएगा तो दुर्घटना हो सकती है। हो सकता है ऐसे जटिल यांत्रिक कार्यों में, कार्यशालाओं में सामान्य लोगों का प्रवेश रोक दिया जाए, लेकिन ये वैश्य समुदाय है, इसको कहीं नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये सबके आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। जिसको अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, कोई यंत्र उपकरण सामग्री चाहिए, यदि उसको जाने से रोक देंगे तब तो कुछ पहुंचेगा ही। इसलिए उसे वैश्य कहा गया है। उसका प्रवेश सर्वत्र है, उसके प्रवेश के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं है। तो वह उसका दायित्व है, एक महत्वपूर्ण दायित्व है। समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का दायित्व है, ये जंघाओं का दायित्व है, जो शरीर का भार वहन करते हैं। शक्ति की बात यहीं से आती है कि भाई ये हम जंघाएं कितनी सुदृढ़ हैं जो शरीर का भार उठा सके। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पदभ्याम ध्यान दीजिएगा, पदभ्याम का अर्थ है पैरों के लिए। पैरों के लिए शूद्रो शूद्र अजायत उत्पन्न हुए, पैरों के लिए शूद्र उत्पन्न हुए। जो पैरों की भूमिका है समाज में, वो भूमिका शूद्र की। पैरों की क्या भूमिका है? अब वो इसी शब्द में है, पदभ्याम, पद धातु का अर्थ है चलना, भूषित होना। कहते इनको ये पद प्राप्त हुआ, ये दायित्व प्राप्त हुआ। कहते हैं ना भाई आप किस पद पर हैं, तो पद का अर्थ है सम्मान, आभूषण। पद का एक अर्थ ये है, और पद का अर्थ है चलना। कितने पग कितने पद हम चले, चलने का कार्य पदों से होता है। और जो दायित्व है, सम्मान है, भूषण है, वो भी पद शब्द में है, इसी से पदक बनता है। हमारे अच्छा कार्य करने वाले लोगों को पदक प्रदान किए जाते हैं, सैनिकों को वीरता पदक प्रदान किए जाते हैं, खिलाड़ियों को उनके पदक प्रदान किए जाते हैं, जो उत्तम कार्य करते हैं उनको पदक प्रदान किए जाते हैं। तो पद शब्द का अर्थ है आभूषण, सम्मान, सत्कार, प्रतिष्ठा और चलना, गति करना। समाज की गतिशीलता, समाज की प्रतिष्ठा, समाज का सम्मान, समाज की उन्नति सूत्रों पर निर्भर है। ये सम्मान सूत्र को दिया गया, हमें इसे समझना पड़ेगा। अब ये सूत्र है क्या, ये भी जान लें। इस यजुर्वेद एकादशी का प्रारंभ हम लोगों ने यजुर्वेद के 30वें अध्याय से किया। इसमें आपको हम लोगों ने चर्चा की कि ब्राह्मण, राजन, वैश्य, शूद्र से आरंभ करके
सैकड़ों कार्यों व्यवसायों का वर्णन इससे पूर्व 30वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, उसमें भी इसका वर्णन पढ़ा था। संदर्भ बस थोड़ा सा बता देते हैं। शूद्र शब्द शुद्ध और शुद्ध धातु से बन सकता है। शुद्ध धातु का अर्थ आप जानते हैं शुचिता अर्थात पवित्रता। जो पवित्र है और पवित्र करने वाला है वो शूद्र है, और शुद्ध शुद्धो धातु है, जो शुद्ध करने वाला है वो शूद्र है। दोनों का अर्थ लगभग एक है। तो जो स्वयं शुद्ध और पवित्र हो और पूरे समाज को शुद्ध और पवित्र करे उसे शूद्र कहते हैं। इसीलिए वो समाज की गतिशीलता और पद प्रतिष्ठा सम्मान का उन्नति का वाहक होता है। सारा तकनीकी कार्य संपूर्ण सेवा क्षेत्र को आपके पास ही है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, इससे पूर्व अध्याय 30 में हम सबसे अधिक ऐसे वर्णों कार्यों व्यवसायों की चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में 4 प्रमुख की चर्चा की जा रही है। इससे पूर्व के मंत्र में आज ही हमने पढ़ा, उसमें प्रश्न ही किया गया था कि यही 4 के विषय में कि मुख बाहु और पद क्या है, तो उन 4 की चर्चा यहाँ कर दी गई। तो ये 11वां मंत्र, एकादशा मंत्र भी यहाँ पर पूर्ण होता है। एक छोटी सी बात कहकर आज की चर्चा को हम विराम देंगे। कुछ लोगों ने मूल भाव को न समझते हुए दुष्प्रचार जो किया कि ब्राह्मण का स्थान उच्च हो गया, मुख से उत्पन्न हुआ, बाहों से क्षत्रिय या राजन उत्पन्न हुए, उसके बाद तीसरा स्थान वैश्यों का हुआ, उससे नीचे जंगाओं से उत्पन्न हुआ, और शूद्र निम्न हो गया, पैरों से उत्पन्न हुआ। तो पदभ्याम और शूद्र दोनों शब्दों के हमने आपको बता दिए वेद के अनुसार, धातु अर्थ के अनुसार क्या हो सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, थोड़ा सा जिज्ञासा रखें, अभी इसी अध्याय में आगे आएगा पदभ्याम भूमि अथोपुरा, यदि पैरों से उत्पन्न होने के कारण, पद से उत्पन्न होने के कारण शूद्र निम्न है या अछूत है, तो इसी अध्याय में इसी सूक्त में कहा जा रहा है पदभ्याम भूमि अजायत, भूमि पदभ्याम भूमि अथोपुरा, ये भूमि है, ये भी पद से ही जन्मी है। तो यदि शूद्र अछूत है तो ये भूमि भी अछूत है, उसे भी मत छुओ, उद्धार हो जाएगा। तो ये जिज्ञासा थोड़ी सी बताई, वो मंत्र आएगा तब विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हमने आपके समक्ष 2 मंत्र प्रस्तुत किए। अब अपनी चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। समय से दोनों मंत्र संपन्न हो गए हैं। अब किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, करना हो तो कर सकते हैं। ओम हम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते। भी अपन ने जो भी ये पढ़ा, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यकता, तो जो एक कार्यक्रम टीवी के ऊपर आया था उपनिषद गंगा, उसमें भी इसी बात को ही स्पष्ट किया था जो भी आपने व्याख्या की कि ब्राह्मण जो है वो मुख के समान है, मुख से नहीं है, और उसी तरह से शुद्ध जो है हमारा शुद्ध करता, पवित्र करता। और यदि शूद्र अछूत है तो पृथ्वी पर अछूत, हम सबको मर जाना चाहिए। जी हाँ, वेद में तो यही अर्थ है, धातु अर्थ हम ग्रहण करते हैं। बाकी काल्पनिक अर्थ तो लोक में कोई कुछ भी कर सकता है, उसका यहाँ कोई महत्व नहीं होता। तो और किसी को कोई बात कहनी है तो कह सकते हैं, स्वागत है। जी गुरुजी, मुझे ये कहना था कि वेद में तो इतने सारे वर्ण हैं, तो उन वर्णों में से सिर्फ इन्हीं 4 वर्णों को क्यों लिया गया है? क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये 4 वर्ण इन वर्णों से, मतलब जो वर्ण वेद में बताए गए हैं उनमें मुख्य है? कि ये कह सकते हैं कि 30वें अध्याय में तो इतने सारे वर्णों की चर्चा हो गई,
31वें अध्याय में उदाहरण के रूप में इन चार की चर्चा की गई। शेष आपके लिए छोड़ दिया गया कि आदि 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 इसी प्रकार से अन्य वर्णों का महत्व भी समझें। अब वो पूरी व्याख्या फिर से की जाती तो विस्तार हो जाता। तो मान के चलते हैं आप मनुष्य हैं, मननशील विचारशील प्राणी हैं, तो आपके लिए इतना संकेत पर्याप्त है। 30वें अध्याय में पूरी सूची दे दी गई। 31वें अध्याय में उदाहरण के रूप में चार आपको बता दिए गए और 30वें अध्याय के ही अंत में ये बताया गया था अब्राह्मणा शूद्रासा कह करके कि ब्राह्मण और शूद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और कहा गया जो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र नहीं है, उनका भी महत्व है। वहां इस रूप में बताने का प्रयास किया गया था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण और शूद्र को 30वें अध्याय के अंतिम मंत्र में कहने का प्रयास किया गया था कि ब्राह्मण और शूद्र तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गए, इनके अतिरिक्त अन्य जो हमने सैकड़ों गिना दिए उनका भी महत्व है, उनका भी सम्मान करें, उनकी भी उपयोगिता है। ये 30वें में ही बताया गया था और 31वें में इन चारों को महत्व देते हुए बताया जा रहा है। ओम ये किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो फिर समापन करेंगे। समय तो खैर है ही उचित। देख लीजिए ये देख लीजिए किसी का कोई प्रश्न है तो है, नहीं तो फिर ओम मंत्र और समापन। समय तो हो ही गया। आदित्य पुरुष ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसोऽहम्। ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते।